नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजाब के चुनाव में आज नया धमाका हुआ है। गुरु हो गए शुरू। नवजोत सिंह सिद्धू नई पार्टी के ऐलान के साथ मैदान में कूद पड़े। उम्मीद थी कि सिद्धू मोर्चे पर आएंगे तो पहला निशाना अकाली दल पर होगा, लेकिन निशाने पर सिर्फ अकाली दल नहीं था। सिद्धू ने बखिया उधेड़ दी उस आम आदमी पार्टी की जिसमें वो शामिल होने जा रहे थे लगभग। तो अब बड़ा सवाल यह है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया, पूरा मैं कर देना, पूरा मैं कर देना। उन्होंने यह लगता है भी ਉਹੀ ईमानदार ने इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ईमानदार नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੋਗੇ 'ਚ। ਹਾਥੀ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਹੁ ਹੋ ਗਏ 1000। पंजाब की राजनीति उबाल मार रही है। नवजोत सिंह सिद्धू नए अवतार में नई ओपनिंग कर रहे हैं। सिद्धू ने सस्पेंस का सिलसिला खत्म करते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, तो केजरीवाल भी पंजाब में खूंटा गाड़ने की बात कर रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। केजरीवाल ने पूरी ताकत से हमले का मुंह अकाली दल की तरफ मोड़ा है, तो सिद्धू की शक्ल में एक नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के सामने आ खड़ी हुई। पंजाब के लोगों ने कहा था जी देखना, जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे। मेरे को पता चला है कि सुखबीर बादल ने 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ। 63 फर्जी सीडी बना रखी है। उसने एक कंपनी हायर की है, वीडियो कंपनी। वो रोज हमारे खिलाफ दो चार फर्जी सीडी बना देती है। तो अब ये रोज 2-4 सीडी निकलेंगी बादल साहब की, सुखबीर बादल जी की 2-4 सीडी निकलेंगी। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, कीचड़ उछाला जाएगा। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, कर्क हो जाएगा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब की लड़ाई कितनी धारदार होने वाली है, इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। आज केजरीवाल लुधियाना के लिए रवाना हुए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने चूड़ी मार्च से उनकी विदाई की। केजरीवाल का काफिला लुधियाना पहुंचा तो वहां अगवानी करने अकाली दल के समर्थक पहले से मौजूद थे। और मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा। और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे हैं। पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। पंजाब में खूंटा गाड़ कर बैठ जाने की बात करने वाले केजरीवाल ने कभी ऐसा ही जुमला दिल्ली के लिए उछाला था। तब वो दिल्ली छोड़कर कहीं और न जाने का वायदा करते थे। अब केजरीवाल का पंजाब प्रेम उबाल मार रहा है, तो इधर अपने ही घर में घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। इसलिए कोर्ट का फैसला कानून के अंतर्गत है। ये केजरीवाल साहब को उनको नियुक्त करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि केजरीवाल साहब की जो पूरी पॉलिसी है वो अनार्किज्म की है। इसलिए वो अनार्किस्ट के नाते कानून को मानते नहीं। और जब अब वो कहे ना कोर्ट के बारे में, मैं चाहूंगा केजरीवाल साहब कोर्ट पे कोई टिप्पणी दें, समझ लग जाएगी बात। जानकार कह रहे हैं कि अदालत के इस आदेश के बाद आपके 21 विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। ये मुद्दा चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन फिलहाल तो केजरीवाल सत्ता विस्तार के अभियान में लगे हैं और उनका रास्ता रोककर सिद्धू खड़े हो गए हैं। पंजाब का खेल वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। दिल्ली में पूनम शर्मा और विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं कि क्या वाकई सिद्धू अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ पाएंगे, पंजाब में क्या होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। परकट सिंह जी, जो कि सिद्धू की नई पार्टी आवाम पंजाब की तरफ से हमारे साथ इस बहस में होंगे। और कुछ ही देर हरचरण सिंह बैस साहब, जो कि नेशनल अफेयर एडवाइजर है टू सीएम और शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले दिलीप पांडे जी, आपके पास आते हुए, बहुत छोटा दिल है, नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं जी। अरविंद केजरीवाल ने जो ये तमाम अरविंद केजरीवाल पर जो तमाम आरोप आज लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने, सच है? देखिए, इस देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है।
और लोग उस आज़ादी को एंजॉय करते हुए अपनी बात रखते हैं, कहते हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पास जो कहने को है वो बहुत सीमित और बहुत आसान सी बात है, छोटी सी बात है, और वो ये है कि हाँ, सिद्धू साहब आए थे, मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई थी, दो टूक बात हुई थी। आम आदमी पार्टी ने संगठन के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए ये कहा कि यदि आप आए तो हमें अच्छा लगेगा। हम आपके जज्बे को, आपके हौसले को सलाम करते हैं कि जहां लोग दोनों हाथ कटाने को तैयार होते हैं राज्यसभा में जाने के लिए, आपने पंजाब की जनता के हितों की चिंता में उस कुर्सी को लात मार दी। पर समस्या यहां पे यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक नियम बनाया हुआ है, अपने लिए जो आदर्श है वो बहुत ऊंचे स्थापित करे हुए, सेल्फ इम्पोज जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स, वो हमने अपने बहुत ऊंचे बनाए हुए हैं। और वो ये कहता है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। तो यह दुविधा, वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग जो एक परिवार में दो लोग हैं और बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये ठीक नहीं है, ऐसी पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो यह बात उनके सामने आई होगी, यह दुविधा उनके सामने आई होगी। इस मुलाकात के बाद स्पेकुलेशंस का एक दौर चला कि कब ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, कहां ज्वाइन करेंगे। वो सब आपसे, हमसे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सब जानता है कि कैसे कैसे मीडिया में स्टोरीज आती रही हैं। ठीक है। बड़ी बात यह है अंजना जी कि आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब के अंदर बादलों के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर, युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे पर और नशे की गोद में जो ढकेल दिया है पंजाब को, जो कभी फूला फला करता था, उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है। अब इस संघर्ष में जो भी व्यक्ति बादलों के हितों को साथ सुरक्षित करे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पंजाब की जनता के हित में काम करने वाले लोगों के खिलाफ हो, आम आदमी पार्टी का उससे संघर्ष जायज है। आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष आगे उसी रूप रंग राग को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। अभी मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने कोई पार्टी की घोषणा नहीं की, जैसा कि आपने बताया कि आवाम पंजाब पार्टी बन गई है, जो भी हो गया, तो जब वो बनेगा तब, अभी तो स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। प्रगट सिंह जी इसका जवाब देंगे। प्रगट सिंह जी इसका जवाब देंगे। प्रगट सिंह जी वो कह रहे हैं कि वो तो अपने सिद्धांतों की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ने दे सकती थी, क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग को टिकट वो देते नहीं है, तो अगर पत्नी लड़ती तो ये नहीं लड़ते। वैसे ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ी सी घुमा के बात कर रहे हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिद्धू भी गया था और मैं भी गया था, बातचीत हुई थी, लेकिन जिस सिस्टम की बात करते हैं, जिस सिद्धांतों की बात करते हैं, वो सिद्धांत इतने सीधे नहीं है जितने दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं बड़ा सीधा हूं, क्योंकि सिस्टम के साथ हमारी लड़ाई है। मैं भी सिस्टम की बात करता हूं, मैं कभी प्रोटोकॉल से बाहर भी नहीं जाता, क्योंकि जहां से मैं आया भी हूं, वहां भी मेरी लड़ाई इसी वजह से है कि यार सिद्धांतों की लड़ाई है, हम कुछ अच्छा कर लें। आज पॉलिटिशियन के ऊपर यकीन क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसने सिद्धांत त्याग दिए। उसने क्या किया कि हाँ भाई, कहीं परिवारवाद है, कहीं 4 लोग हैं, कहीं 5 लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, डांगोक्रेसी है। और ये हमें यहाँ भी कहीं ना कहीं वही मॉडल जो है वो दिखाई दे रहा है। जो 32 सीटें दी हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको, जो अच्छे लोग थे, जिनके ऊपर मेरा ख्याल इनको भरोसा नहीं है। भरोसा वही है कि पप्पू चाहिए, लेकिन यस मैन जो है वो चाहिए, बाकी दूसरे नहीं चाहिए। यस मैन तो मैं तो कहीं भी नहीं बना, ना सिद्धू बना, ना हम कभी बी टीम में खेले। हम तो ए टीम के खिलाड़ी हैं। हाँ। खेलेंगे तो ए टीम के लिए खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? हमारे लिए ये धंधा नहीं है, लोगों ने ये धंधा बना रखा है, इसलिए हमारी लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है हमने। और दूसरी बात बता दूं कि ये अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इट इज ए प्योरली ए फोरम कि हाँ भी अच्छे लोग इकट्ठे हों, ऐसी राजनीति। क्योंकि जो 70 साल में जो पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, हाँ। जो उस टाइम की हमारी फीलिंग थी, आज कहीं वो मैच कर रही है। हमने बहुत तरक्की की है, बहुत कुछ किया है, हाँ। लेकिन वो स्पिरिट जो है वो नहीं दिखाई दे रही। वो स्पिरिट होनी चाहिए हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हमारे जितना, क्योंकि भाईचारे की जो स्पिरिट होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। वो सारा जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम ने
कहीं ना कहीं तहस नहस किया। सुधांशु जी से ठीक है सर, अगर एक बार अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर ये सुधांशु जी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। सुधांशु जी आज बड़ा दिलचस्प रहा, जिसके बाद मैं यस मैन वाली बात पे दिलीप पांडे जी के पास जाऊंगी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे जब यस मैन की बात हो रही थी कि सिर्फ यस मैन ही हाँ में हाँ मिलाने वाले अरविंद केजरीवाल को चाहिए अपने आसपास। सुधांशु त्रिवेदी जी आज बड़ा दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें उन्होंने सब पर लगभग हमला बोला, सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि ऐसे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, कई बातें कही अरविंद केजरीवाल पे, कहा अकाली दल तक पर शेरो शायरी कर दी काले बादल पर, लेकिन बीजेपी के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे थे। कोई खेल तो नहीं चल रहा अंदर अंदर? देखिए, इसमें कोई खेल का सवाल नहीं है। खेल तो आम आदमी पार्टी ने खेलने का प्रयास किया था, जो आज सिद्धू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, जनता के सामने आ गया है। अभी दिलीप पांडे जी ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने लिए राजनीति में बहुत ही उच्च श्रेणी के और कड़े आदर्श बना के रखे हैं। हाँ। वो आदर्शों के मानदंड कितने शानदार, कितने विविधतापूर्ण और कितने विभत्स हैं, यह जनता को सामने दिखाई पड़ा है। मतलब एक मंत्री तो फर्जी डिग्री के आरोप में, तो एक मंत्री तो भ्रष्टाचार के आरोप में, तो एक मंत्री तो सेक्स सीडी के आरोप में। यानी जितने भी आयाम हो सकते हैं निकृष्टता के, वो सारे के सारे आपके दिखाई पड़ रहे हैं। अभी उन्होंने कहा साहब हमारा सिद्धांत है कि हम दो लोगों को कभी एक परिवार से पद नहीं देते। तो मीडिया में बात आई थी कि इनकी ही सरकार के एक मंत्री और उनकी बेटी उसी विभाग में सलाहकार बनी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, यद्यपि वो दोनों लोग आज आपकी पार्टी में नहीं है, पर क्या श्री प्रशांत भूषण और श्री शांति भूषण दोनों को एक साथ आपने नहीं रखा था अपनी टॉप 7 लोगों की कमेटी में? तो मेरा यह मानना है कि यह सिद्धांत कहीं ना कहीं बहुत उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। आप अपने जमाने में तो कहते थे आरोप लगे इस्तीफा दो, और आज आप लोग दिलीप जी हाथ हिला रहे हैं, कहते हैं कि नहीं साहब अब तो ये तो साजिश है, इसको सिद्ध करिए। और अंत में मैं एक और बात कहूंगा, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ही प्रबलता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है संघर्ष जितना बाहर है उससे ज्यादा उनके लिए संघर्ष अंदर है। एक कहावत है अंजना जी, कहावत यह है कि मल्लन के मल्ल घनेरे, बाहर नहीं तो घर में भतेरे। इसका अर्थ यह हुआ कि पहलवानों को पहलवानी करने के लिए बहुत पहलवान उपलब्ध हैं, बाहर जितने हैं उससे ज्यादा घर में कुश्ती कर लड़ने को तैयार हैं। तो समस्या तो आम आदमी पार्टी के अंदर पहले आंतरिक संघर्ष से निपटने की है। जितने आरोप प्रत्यारोप ये इन्होंने जो अपने मानदंड बनाए थे, स्टिंग कर लेना, सेटिंग कर लेना, स्टिंग सेटिंग कर करके इनकी ही चीजें बाहर आनी शुरू हो गई। इन्होंने कहा किसी बात को स्वीकार मत करना, एकदम आक्रामक उग्रता हो, तो उग्रता और बयान अनाप शनाप इनके लोगों ने इन्हीं के लोगों पे बोलना। दिलीप पांडे जी जवाब दीजिए। बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैं ये सोच रहा था, सुधांशु जी ने एक बात कही कि इनके अंदर एक संघर्ष चल रहा है। जी हाँ सुधांशु जी, एक संघर्ष आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार चलता रहता है। मैं उसे संघर्ष नहीं कहता, मैं उसे एक अप्रत्यक्ष मंथन का नाम देता हूं। और उस मंथन की प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि वे सभी लोग जो गलत हैं वो आम आदमी पार्टी में आ गए, लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। और जो नाम आपने गिनाए कि सेक्स सीडी हुआ, फर्जी डिग्री हुआ या भ्रष्टाचार हुआ आसिम मोहम्मद खान का, वो आपने हमें नहीं बताए थे, किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताए थे। हमने खुद इन सभी गलतियों को ढूंढा, पकड़ा और इनको बाहर का रास्ता दिखाया। इसके उलट आप अपनी पार्टी में अगर किसी मंथन का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आपके पास उदाहरण नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष महोदय पर एक लड़की की जासूसी किसी साहब के लिए करवाने का आरोप लगा। आपने उस आरोप के लगने के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आपकी पार्टी के तहत निहाल चंद साहब, राजस्थान में पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और वो आपके मंत्रिमंडल का कुछ दिन पहले तक शोभा बढ़ा रहे थे। तो आपने राजनीतिक शुचिता को किस स्तर पर गिरा दिया है, यह देश से छुपा हुआ नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बड़ी बात यह है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देखिए, सुंदर शब्द और अच्छा वाक्य विन्यास आपके अंदर के सच को बाहर लेकर नहीं आता है। आपका सच आपकी कथनी और करनी के फर्क से दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी आपसे अलग इसीलिए है और आपको बौखलाहट इसीलिए है कि हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। पंजाब में, गोवा में, गुजरात में आपकी दुर्दशा का, आपकी बौखलाहट का परिणाम क्या है? कल दिल्ली पुलिस जिसको आप चलाते हैं उसने घोषणा की कि सुरक्षा नहीं है और सुबह आपकी पार्टी के लोग सीएम के ऊपर हमला कर बैठे। तो यह बौखलाहट को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। यह बहुत ऑब्वियस गेम हो जाता है सुधांशु जी कि मोदी जी अपने पुलिस के इशारों पर ये सारी चीजें करवाए, जनता अब सीधे सीधे स्पष्ट तौर से समझने लगी है। और उससे भी बड़ी बात ये, चुनाव के 4-5 महीने पहले 3 बार से देख रहे हैं, सीडियां आने लगती हैं,
स्टिंग ऑपरेशन आने लगते हैं, हमले होने लगते हैं। सीडी और स्टिंग ऑपरेशन से आप लोगों को कब डर लगने लगा सर? और कोई नहीं, अरे दिलीप जी, विश्वास है, दिलीप जी, अनुभव, अरे दिलीप जी, इस दिन की तो कल्पना नहीं समझ में आती। एक सेकंड दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी, सीडी और स्टिंग ऑपरेशन से आप लोगों को कब से डर लगने लगा सर? स्टिंग और सीडी से आप लोगों को क्यों डर लगने लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 63 सीडी आने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो फर्जी सीडियां, हाँ, संदीप कुमार के बाद तो सर सूचित कर रहे हैं। देखिए पिछले संदीप कुमार के बाद तो सीडी से उसने हमारे अंदर के उस डर को खत्म कर दिया। हर बार बीजेपी फर्जी लोग लेके आती है, फर्जी ऑडियो लेकर आती है, फर्जी स्टिंग ऑपरेशंस लेकर आती है। फर्जी कहां था सर? होती है और जनता। संदीप कुमार का स्टिंग फर्जी कहां था? संदीप कुमार ने तो खुद ही वीडियोस बनाए थे, वही वीडियो चलता रहा, वही सीडी चलती रही। सापरा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में बैस साहब जुड़ेंगे। सापरा साहब, ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने अपने आदर्शों की वजह से टिकट नहीं दिया, तो बौखला कर अब सिद्धू साहब अटैक कर रहे हैं, सही है? नहीं, देखिए आदर्शों की बात अभी तो आम आदमी पार्टी को कहना ये उचित भी नहीं होगा, क्योंकि उनके आदर्श पूरे देश ने देख लिए हैं। जिस तरह से 3 मंत्रियों को राजीनामा देना पड़ा, उनके कम से कम 12-14 एमएलए के ऊपर केसेस हैं, और जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीडी फेक सीडी है, तो क्या सुच्चा सिंह छोटेपुर की जो सीडी है जो उन्होंने खुद देखी है वो फेक है? क्या हरिंदर सिंह किंगड़ा जो कह रहे हैं, जो वो आवाज सुना रहे हैं, वो फेक है? क्या देवेंद्र शेरावत जो कह रहे हैं खुलेआम टीवी चैनलों पर आके कह रहे हैं, तो क्या वो फेक है? तो ये तमाम सारी बातें, जो नरेश यादव एमएलए जिसने कुरान की बेदबी पंजाब में की है, तो क्या वो फेक है? उसको तो अरेस्ट किया गया है। तो केवल एक जुमले फेंकते रहना कि ये फेक है, ये वो है, इस तरह से होने वाला है, इससे पंजाब की जनता आपके उस चक्कर में आने वाली नहीं है। दिलीप जी, पंजाब की जनता समझदार है, पंजाब समझ चुका है कि आम आदमी पार्टी। समझ नहीं आता मुझे, ये मंत्रियों का जिक्र होता है, जब सीडीज का जिक्र होता है तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? ये मुस्कुराना बड़ा अखड़ता है सर। आप लोगों ने रामलीला मैदान से न जाने कितने वादे किए थे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सुनाएंगे सर। अरविंद केजरीवाल ने उसी रामलीला मैदान से कहा था कि दिल्ली की जनता, मैं आपके साथ 5 साल चिपक के रहूंगा, एक एक दुख सुख में सिर्फ आपके लिए काम करूंगा। और आज कहते हैं कि अब मैं खूंटा गाड़ के पंजाब में खड़ा हूं, पंजाब के लिए लड़ूंगा। चुनाव के लिए क्या एक राज्य का पूरी तरह से कोई मुख्यमंत्री उसका बलिदान कर सकता है? पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये कहा आज नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के बारे में। कहा कि मुझसे पूछ रहे थे कि क्या दे सकते हैं हम आपको, तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या है जो आप मुझे देंगे? मैं पंजाब का बेटा हूं, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। बहरहाल ये वो तरीका था, अंदाज था, जिसमें आज नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन खास निशाने पर थे केजरीवाल। और जब ये बात होती है कि क्या सिर्फ यस मैन यानी हां में हां मिलाने वाला ही अरविंद केजरीवाल को पसंद आता है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोग उन पर उठाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो दिल्ली वाले पूछेंगे वो हम आपको पहले सुना देते हैं कि कैसे दिल्ली की जनता के लिए कहते थे कि 5 साल बस यहीं रहूंगा, कोई चुनाव अब नहीं लड़ने पर मेरा फोकस रहेगा, दिल्ली की तरफ मेरा फोकस रहेगा। वही अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं कि पंजाब में खूंटा गाड़ के बैठा हूं, बादलों को पहले जेल भेजूंगा। देखिए तब और अब, पहले अब कैसे बदल गई बोली। हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे। अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मैं भी अब आ गया हूं, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे हैं, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे।
जो शख्स ऐसे अपनी बात को पलटता हो दिलीप पांडे जी, उस पर कैसे लोग भरोसा करें? हमने आपको तब की, और ये फरवरी की ही बात है, तब की अब की बात सुना दी, कैसे भरोसा करें? जी अंजना जी, हमारे और आपके सिर्फ भरोसा करने या ना करने से यह देश तय नहीं करता कि वो अपना मुस्तकबिल किसके हाथों में देना चाहता है। अच्छी चीज ये है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल में भरोसा दिखाया है ऐतिहासिक रूप से, और अब तक वो भरोसा अरविंद केजरीवाल बनाए हुए हैं, आगे भी बनाए रखेंगे। नहीं, मुझे आप दिलीप जी को लेकर दिलीप जी नहीं, दिलीप जी एक सेकंड, दिलीप जी एक्चुअली वहां पे खूंटा गाड़ने को बैठे हैं। एक बात अब आपके लिए सिर्फ वोट महत्वपूर्ण हो गया है ना? लोग अपना मुस्तकबिल किसके हाथ में, बस आपको हाथ में सब कुछ चाहिए। दिल्ली की जनता से वादा किया था, एक रनिंग मुख्यमंत्री ये कहे कि अब मैं खूंटा गाड़ के पंजाब में रहूंगा, चुनाव पर फोकस करे सिर्फ, और आपको लगता है कि ये शब्दों में मैं बह रही हूं? जी, किसी दूसरी पार्टी की प्रवक्ता तो नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए अंजना जी, देखिए लगभग इसी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं आप शब्दार्थ पे मत जाइए, भावार्थ पे जाइए। अब ये सवाल तो माननीय मोदी जी से भी लोग पूछते हैं कि 2.5 साल हो गया, एक काम नहीं किया, और विदेश यात्राओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि 650 करोड़ रुपए अपनी मोदी जी से क्यों कंपेयर करते हैं सर? अपने ब्यूरोक्रेट को घुमाने पे खर्च कर दिए उन्होंने। अपने आदर्शों की बात कीजिए। नहीं जाना चाहता उस डिबेट में। हाँ। अरे तुम अब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप जिस पे सवाल पूछेंगे मैं उसके पैरेलल खींचना होगा तो पैरेलल ड्रॉ करूंगा, जवाब दीजिए, रखना होगा तो अपना पक्ष लूंगा। मैं जवाब आपके साथ दिल्ली की जनता किधर देखी है। बड़ी बात यह है, देखिए ये पैनल बड़ा रोचक है। मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा बोलने दें, आपका सवाल हो जाए तो मुझे बोलने दें आप। पहले तो मैंने ये कहा कि शब्दार्थ पे न जाए, भावार्थ पे जाए। खूंटा गाड़ के बैठूंगा का मतलब वहां पे एक्चुअली कोई फिजिकल खूंटा नहीं गाड़ने जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि बादलों को जेल भेजे बिना वहां पंजाब छोड़ूंगा नहीं मैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, बादलों की गुंडागर्दी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जबकि कुछ लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये जो लोग हैं वो दरअसल पंजाब की जनता के हितों के खिलाफ हैं, और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पंजाब की जनता के हितों को साधने के लिए जो आवश्यक बन पड़ेगा वो करे बिना मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। इस बात का ये मर्म है, ये मतलब है। इस बात को आप समझिए। इस पैनल को देखिए अंजना जी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस पैनल में भाजपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब बोलना शुरू किया, भाजपा के भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं बोला। मतलब अगर बोलना चाहते तो अभी हाल ही में ग्वालियर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पहले कतार, अरे भाई साहब, अभी आज जो विषय है वो सिद्धू ने खाली आम आदमी पार्टी को कहा है। बोल सकते थे, आप नहीं बोला उन्होंने। आपका पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। बोल पाते, वो अगर चाहते तो अमित शाह आप बौखलाइए मत, शांति रखिए। दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पिछले 1 साल में नंगी हो चुकी है। नंगी हुई पार्टी को इसी तरह से उनके प्रवक्ता बोलते हैं। कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं। मैं वही कहता हूँ, आप बौखलाइए मत। देखिए सिद्धू ने आपका छेड़ा है, हमने नहीं छेड़ा आपका विषय। ऐसे मत करिए, पैनल का सम्मान बना के रखते हैं। जो कुछ भी कहा है वो आम आदमी पार्टी के बारे में कहा है, और क्यों कहा है? क्योंकि सिद्धू को आपने दर्द पहुंचाया है। 2 साल से आप सिद्धू के पीछे लगे थे। सप्रा जी, थोड़ा वो जवाब दे ले, दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी, नहीं उनका लोगों के बीच की हुई बात का कोई अर्थ है या नहीं? पंजाब ने जो वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया था, उसका कुछ अर्थ है या नहीं? आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, आपका रास्ता वहां साफ नहीं होता। आप अंजना जी के सवाल का जवाब दीजिए ना, संक्षेप में दीजिए। अर्थ है या नहीं? दिल्ली की जनता के लिए माननीय केजरीवाल, तो फिर सारा फोकस केजरीवाल जी का पंजाब पर क्यों है? अरे अर्थ है वही। आज कितने मंत्री हैं दिल्ली में सर, आप बताइए। नहीं, आप, मैंने अपनी बात आपको रखी। आज कितने मंत्री हैं सर दिल्ली में, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि चूंकि हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं बादलों के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अनाचार के खिलाफ,
और कुछ लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दरअसल वो पंजाब की जनता के हितों के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, को करने के लिए आवश्यक है कि उनका आवागमन वहां पर होता रहे। सुधांशु त्रिवेदी, मोदी जी 2014 का चुनाव जीतने के बाद तमाम राज्यों में गए, किसी ने उनसे प्रश्न नहीं पूछा। अब आप ये कहें कि मैं मोदी से सवाल कैसे पूछ सकता हूं, तो लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे। पंजाब खूब पूछे जाते हैं। बीजेपी के हिस्से के सवाल बीजेपी के लोगों को देने पड़ेंगे। जब विदेश जाते हैं तब भी हम लोग सवाल पूछते हैं, वो उनको देने खूब पड़ेंगे। पूछे जाते मैं भी हैं। पूछ सकता हूं, आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, खूब पूछते हैं। दिलीप पांडे जी दबा के पूछते हैं। पास नहीं है ना, मैं भी खूब पूछ सकता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। खूब पूछते जी, हैं, बिल्कुल, 1000 मुझे बार विश्वास पूछते है। हैं। जब बिल्कुल, विदेश बिल्कुल, जाते मुझे हैं तब भी विश्वास है पूछते हैं, जब विदेश जाते हैं तब भी जी, बिल्कुल, पूछते पूछते हैं। होंगे, लेकिन निश्चित आपसे रूप भी से पूछा पूछते जाएगा ना सर, मुझे विश्वास है आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं कहीं प्रश्न नहीं खड़े कर रहा हूं, पर सबको अपने हिस्सों के सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। मुझसे भी पूछिए आप सवाल। देखिए दिलीप जी, मैं दिलीप पांडे जी की विवशता और विकलता को समझ सकता हूं। आज आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति हो गई, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने ये हुआ, भाजपा ने ये हुआ। जब विषय आएगा कांग्रेस भाजपा का, हम बिल्कुल उसके ऊपर केस बाय केस डिस्कस करेंगे। पर आप सोचिए, ये पार्टी जो कहती थी हम सबसे डिफरेंट हैं, वो आज दूसरी पार्टियों की नकारात्मक चीजों के आधार पर तुलना अपने से कर रही है। यानी ये कह रही है हम दूसरों के समान है, वो भी किसमें, जो सबसे निगेटिव पॉइंट्स हों। ये इनके वक्तव्य का अर्थ निकलता है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या हम पे आरोप है, क्या वो सब बातें तो अपनी जगह हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो इन्होंने ईमानदारी से कार्रवाई की। और अरे भाई, गलतियों की तो श्रृंखला है, कहां कहां से गलती करेंगे। अन्ना इनके प्रेरणा स्रोत थे, फिर कह दिया अन्ना बरगलाए गए, गलती हो गई। कहा कांग्रेस पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, गलती हो गई। 49 दिन की सरकार, इन्होंने कहा कि गलती हो गई। बंगला नहीं लेंगे, फिर बंगला ले लिया, गलती हो गई। गाड़ी नहीं लेंगे, फिर माना गलती हो गई। सिक्योरिटी, अब देखिए आज सिक्योरिटी का इश्यू आया था, इन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं सही में, अब आपको एहसास हो रहा है ना कि जब आप बड़ी पब्लिक फिगर हो जाते हैं देन यू नीड सिक्योरिटी। मानिए कि आपसे गलती हुई और आप जो इस बात का प्रचार करते थे कि एक वीआईपी कल्चर का पार्ट है, वो गलत है। ईमानदारी से स्वीकार करिए, क्योंकि आपने आज कहा है कि सिक्योरिटी चाहिए, Z+ चाहिए, पूरी गाड़ी वहां से वहां तक बाई रोड चाहिए। तो इसका मतलब एक बार फिर आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और अब आप देखिए, स्टिंग संस्कृति के प्रवर्तक आज स्टिंग से भयभीत हो रहे हैं, फिर इनसे गलती हो रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिस सीडी और इसको फर्जी कह रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से देखें तो आम आदमी पार्टी का पूरा चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र सभी पूरी तरीके से फर्जी नजर आ रहा है। और मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा दिलीप जी कि आम आदमी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। एक पंक्ति है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो आज आपके साथ कहीं ना कहीं वही हो रहा है। बातें बहुत किया, जो सिद्धू ने कहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब आपको अपने अंदर आत्मावलोकन करना होगा यदि आप राजनीति में सरवाइव करना चाहते हैं। किरदार की बात हो रही है तो दिलीप पांडे जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं भी पूछ लेती हूं। क्या सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले ही अरविंद केजरीवाल के आसपास रह पाते हैं? क्योंकि ये आरोप एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने लगाया है। और वही सिद्धू जिनका कहना है कि 2 साल तक आप चाहते थे कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, वो भी आज यही आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। नहीं, अंजना जी, आप तो जानती हैं इस प्रकार के आरोप सभी पार्टियों के नेताओं के ऊपर लगते रहे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमें गर्व है कि बाकी सभी पार्टियों से कहीं ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र आम आदमी पार्टी के अंदर है। आरोप वे लोग लगाते हैं जिनकी स्वीकृति आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं हो सकती। मैंने बताया, पार्टी के अंदर सतत मंथन एक चलता रहता है और जो गलत लोग आते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। न टिक पाने की स्थिति में, निजी हितों को न साध पाने की स्थिति में, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के लोग तो अपने गुनाहों को डिफेंड करते हैं, हम डिफेंड नहीं करते। एक सेकंड, दिलीप पांडे जी, क्योंकि मुझे जहां तक याद है अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके कहा कि वो बड़े ही अच्छे क्रिकेटर हैं और अफसोस होगा कि वो नहीं आ पाए। अब सवाल ये है कि आज आप कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग नहीं होते वो टिक नहीं पाते, तो नवजोत सिंह सिद्धू में क्या खराबी थी, क्या बुराई थी, क्यों नहीं टिक पाए वो? देखिए अंजना जी, एकदम सही बात है ये। हाँ। मतलब मैं बचपन से लेके जब तक सिद्धू साहब खेलते रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पिचों पर, हाँ। जिस अधिकार से खेलते रहे मैं उसका सम्मान करता रहा हूं। राजनीति की फील्ड में भी, पिच पे भी खेलने का अधिकार उनको है। हाँ। अभी मोर्चा बनाया है, कल को पार्टी बनाएंगे, और जो कहना चाहते हैं इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में, वो कहने का भी अधिकार उनके पास है।
क्यों नहीं टिक पाए सर? क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका जवाब उनसे मिलना चाहिए। वो मैं आम आदमी पार्टी के पास क्यों नहीं टिक आम आदमी पार्टी जो शैशवावस्था में आपने 4 कहा साल ना, पुरानी पार्टी है, बाकी सभी पार्टियों से कहीं अधिक हमारे पास आंतरिक लोग, हमारे पास नहीं, हम में आए कहां थे वो? उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खामियां थी, जो दोष थे, उनसे आजिज आकर पंजाब की जनता के हित की चिंता करते हुए भाजपा की राज्यसभा की कुर्सी पर लात मारी। भाजपा जवाब दे कि उनके अंदर ऐसा कौन सा पाप था, कौन सा दोष था कि सिद्धू जैसा पुराना साथी उनको छोड़कर चला गया, उनको डिच करके चला गया। इसका जवाब भाजपा को आत्ममंथन करके ढूंढना चाहिए। अगर फिलहाल नहीं है तो बाद में दे दे, कोई बात नहीं। आंतरिक जो मामले हैं और वो बातचीत उसके अंदर योगेंद्र बड़ा दुश्मन कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, बड़ा दुश्मन कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? वो कह रहे हैं बीजेपी पे सॉफ्ट हो गए। तो आम आदमी पार्टी दिखा रही है। हम तो आम आदमी पार्टी को प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलेगी। कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर पहले भी राज किया है। डेवलपमेंट जितनी पंजाब में आई वो कांग्रेस के कार्यकाल में आई है, वो कांग्रेस के। आपका सिद्धांत तो देख लिया लोगों ने, आपका तो 2 साल में पूरा पर। हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन इस चर्चा को यहीं से आगे लिए चलेंगे। तो दिल्ली का क्या होगा, इस सवाल का कोई जवाब मिला नहीं, क्योंकि इधर से उधर पूरी बहस भटक गई। लेकिन जब लौटेंगे तो एक बार जरूर पूछेंगे कि आखिर दिल्ली, क्योंकि कुल 7 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर एक संदीप कुमार हट गए तो बचे 6 में से 3 मंत्री आज बाहर हैं, चुनावों पर नजर है, गुरु हो गए शुरू। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा, सवाल यही है कि पंजाब की तरफ अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं खूंटा गाड़ के रहेंगे तो दिल्ली चल कैसे रही है। हमने क्यों कहा ब्रेक से पहले कि व्हाट्सएप से चल रही है सरकार, क्योंकि सत्येंद्र जैन, मंत्री दिल्ली सरकार, जब उनसे यह पूछा गया कि आप सब तो बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी कोई गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब पर नजर रहती है मंत्रियों की, तो उन्होंने कहा हम बाहर भी रहते हैं तो व्हाट्सएप पे बात करके सरकार चलाते हैं। सुनिए सत्येंद्र जैन। अभी मैं गया था 3 दिन के लिए, 3 दिन भी व्हाट्सएप पे सारे में काम कर रहे थे। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, उनका जवाब दे रहे थे, तो काम तो चल रहा है। अगर 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं, हम 365 डेज काम करने वाले लोग हैं। 3 दिन के लिए गए थे, रोम गए थे मदर टेरेसा के कैनोनाइजेशन के लिए, तब के बारे में बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे काम करते हैं, व्हाट्सएप से दिल्ली की सरकार चलती है, यानी दिल्ली की जनता व्हाट्सएप भरोसे। देखते रहिए आज तक।